बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 29 दिसंबर और दिन है बुध का। साल नौ की आमद में अब 2 ही दिन बाकी हैं। साल बदलने को है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों के हालात भी बदलेंगे या महंगाई की चक्की इस आवाम को मज़ीद पीसने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर आज तफसील से बात करेंगे, क्योंकि शहर इक़्तिदार में दिखाई देने वाले मामलात थोड़े से गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। हंगामी और ख़ुसूसी इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। परेशान कुन खबर है, लेकिन उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले बात करनी है उस इजलास की जो अब से कुछ देर पहले ही ख़त्म हुआ है। एक अच्छी खबर से आगाज़ करके फिर बात करेंगे हमारे और आपके असल मसले की तरफ, और आपको बताऊंगा कि कल क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्यों परेशान है और अपोजिशन किस तरह से चढ़ाई का इरादा रखती है। हंगामा राई होने वाली है आइंदा चंद घंटों के बाद। लेकिन पहले बात पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी खबर की, यानी पाकिस्तान की डायमंड जुबली के हवाले से। तो जनाब, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान की डायमंड जुबली 2022 की तकरीबात की तैयारियों के हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान की डायमंड जुबली की जो तकरीबात हैं वो मुल्की तारीख़ में पहली बार थोड़ी सी मुनफरिद, शायान शान तरीके से और गैर रिवायती तौर पर मनाई जाएंगी। यानी रिवायती जो भी जोश जज्बा होता है उससे हट के कुछ नया होगा इस बार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत इत्तलात को ख़ास तौर पर तैयारियों की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस बार पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह रिवायती तौर तरीक़ों से हट कर कुछ अलग अंदाज में मनाएं। ख़ास तौर पर मुल्क के अलग तशख़्ख़ुस, सकाफ़त और मुनफ़रिद जो जग़राफ़ियाई एतबार से पाकिस्तान अहमियत का हामिल है उसे दिलचस्प अंदाज से उजागर किया जाए। साथ ही नौजवानों के ऊपर काफ़ी फोकस किया है कि उनको क़याम पाकिस्तान के मकसद और कायद के पैगाम की असल तशरीह समझाने के हवाले से भी ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज के इजलास में ब्रीफिंग भी दी है और डायमंड जुबली की तैयारियों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान की तारीख़, सकाफ़त, कौमी हीरोज़ ने किस तरह पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, फिर मुकामी खेलों के ज़रिए पाकिस्तान किस तरह ऊपर गया, सियाहत, मईशत, ग्रीन डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान की, उसके साथ साथ दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एक सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज़ जारी की जाएगी और मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान के नए कौमी तराने की रिकॉर्डिंग भी इस हवाले से जारी है और उसके लिए फ़ंड्स का तखमीना लगाया जा रहा है। हतमी मंजूरी मिलते, क्योंकि ये काम भी करोड़ों रुपयों से कम में नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए इसके लिए डिमांड कर लिए गए हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। और अभी मामला उसको देखा जा रहा है कि कितने पैसों में ये सारी चीज़ें कराई जाएँ, बिकॉज़ पाकिस्तान का ऑडियो और वीडियो क्वालिटी पर मबनी एक HD वर्जन जो है तराने का वो जारी किया जाना है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये तो सारी वो चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। वो कोई भी हुकूमत करे, वो इमरान खान की हुकूमत करे, मुस्लिम लीग नून की करे, इसके ऊपर तो हमने बात करनी बिकॉज़ ये तो हमारा मेन मकसद है ना कि पॉजिटिव ब्राइट पाकिस्तान के ऊपर बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अवामी मसाइल के ऊपर भी बात करनी है, और ख़ास तौर पर वो अवामी मसाइल जिनके साथ बराह रास्त हम खुद भी जुड़े हुए हैं और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत आता है, तो उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी है। IMF के शिकंजे में फंसी पाकिस्तानी आवाम को दी गई 350 अरब रुपए की टैक्स छूट कल से ख़त्म होने जा रही है, और उसके लिए तरमीमी फ़ाइनेंस बिल या मिनी बजट आप कह लीजिए, वो कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। कल ही कौमी असम्बली का सेशन भी होगा, उसमें भी मंजूर कर लिया जाएगा ये इजलास। तो ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बुरी खबर है, ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब ऑलरेडी हम महंगाई में एक तरह से पिसते जा रहे हैं। तो IMF की कड़ी तरीन शराइत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसके तहत तकरीबन 1700 से ज़ायद ऐसी अशिया हैं जिनके ऊपर से टैक्स का इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब पिछला बजट हुकूमत ने दिया तो बहुत सारे टैक्सेस को कम करते हुए आवाम को रिलीफ दिया गया, और इमरान खान साहब ने उस वक्त ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि बजट कैसा होगा, तो उन्होंने जाते जाते बताया कि आप सब लोग खुश हो जाएंगे। और वाकई उसके बाद उस बजट की बड़ी पजीराई हुई कि इसमें बहुत हद तक टैक्सेस को कम किया गया। लेकिन फिर मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज़ें आने लगी, ये वो मुआशी हलके थे जो पाकिस्तान की मईशत को समझ रहे थे, उनकी तरफ से आवाज़ें आने लगीं कि ये वक्ती रिलीफ तो आवाम को दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, और ये टैक्सेस में इस हद तक कमी के बाद मुश्किलात हुकूमत को फेस करना पड़ेंगे। लेकिन
वक्ती तौर पर उस वक्त ये रिलीफ दिया गया, लेकिन बाद में जब IMF के सामने जाना पड़ा तो IMF ने कहा भाई ये आपके 350 अरब रुपए की जो टैक्स छूट आपने दी हुई है इसे तो फौरी तौर पर ख़त्म करें। बात इससे ज़्यादा की थी, लेकिन जो मुकमुका हुआ वो 350 अरब रुपए के टैक्सेस के हवाले से था। अब उसके नतीजे में जो दरामदी अशिया हैं ख़ास तौर पर उन पर टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो माफ़ की गई थी वो वापस ले ली जाएंगी। तो जिसका मतलब है ये सारी इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स, पुरतयश अशिया जिनमें खाने पीने का सामान भी है, कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, मेकअप और इस समेत जो भी आइटम्स इंपोर्टेड पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें सेल टैक्स और ड्यूटी जो है वो बढ़ने वाली है। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि, और शायद कल तक आपको बहुत सारे तर्जुमान ये कहते हुए नज़र भी आए, ये बताते हुए नज़र आएंगे कि मिनी बजट में अब आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया और ना ही हुकूमत कोई नया टैक्स लगा रही है जिससे आम आदमी के इस्तेमाल की कोई चीज़ महंगी हो। लेकिन हकीकत यह है कि 350 अरब रुपए की टैक्स छूट जब आप वापस ले लेंगे तो फिर आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये चीज़ आम आदमी इस्तेमाल करता है या नहीं करता, या ये ख़ास आदमी ही इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हर चीज़ हर तबका इस्तेमाल करता है। कुछ चीज़ों की ख्वाहिश आम आदमी को भी रहती है, कोई लग्जरी आइटम ही क्यों ना हो। इंपोर्टेड गाड़ियाँ सिर्फ अमीर लोग ही नहीं खरीदते, आम मिडिल क्लास तबका भी खरीदता है। ये जो लग्जरी आइटम्स के नाम पर लेबल लगा दिया गया है कि ये लग्जरी आइटम्स है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ, या इंपोर्टेड आइटम है तो ये बस सिर्फ़ और सिर्फ हायर क्लास ही खरीदती है, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास तबका भी खरीदता है उन चीज़ों को। तो आप जब उनकी पहुंच से दूर कर देंगे तो मिडिल क्लास तबके के लिए तो कोई टारगेटेड सब्सिडी भी नहीं है, तो वो फिर क्या करेगा? उसके लिए तो वो गैप अभी भी बरकरार है जो हुकूमत के ज़िम्मे था कि उनके लिए आसानी पैदा होगी, वो नहीं हो सका। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि IMF का छठा जायज़ा इजलास 12 जनवरी को होने जा रहा है, यानी 14 दिन के बाद, जिसमें पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज़ की मंजूरी दी जानी है। और IMF की कड़ी शराइत के पेश नज़र हुकूमत को उस इजलास में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा मनी बजट का जो बिल है वो पेश करना है, वो लाजमी है। फिर ही पाकिस्तान $1 अरब का कर्ज हासिल करने का अहल होगा। तो IMF ने 2019 में पाकिस्तान को $6 अरब के कर्ज के पैकेज की एक तरह से मंजूरी दी थी, जिसमें से अब तक $2 अरब के कर्ज की इकसात पाकिस्तान मौसूल कर चुका है और अब $3 अरब की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये सारी शराइत उनकी माननी होगी। इस सारे मामले पर अवाम और अपोजिशन जमातों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के सेशन में अच्छी खासी हंगामा आई हुई, कौमी असम्बली के इजलास में, सेनेट के इजलास में, फिर अवाम का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल वफाकी काबीना और अपनी जमात की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। काबीना के इजलास में इस मिनी बजट के मुसवदे की मंजूरी ली जाएगी और फिर ये तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश करने से पहले पार्लिमानी पार्टी को भी एतमाद में लिया जाएगा, जिसमें इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल होंगे। उन्होंने एतराज़ किया था कि हमें इस बारे में कोई ब्रीफिंग ही नहीं दी जा रही, तो इसलिए कल कैबिनेट का खुसूसी इजलास भी रखा है और फिर पार्लिमानी पार्टी का एक रिवायती एक मीटिंग आप कह लीजिए होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़जाना ब्रीफ कर देंगे। हुकूमत आखिर ये मिनी बजट लाने पर मजबूर क्यों हुई? वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना के इजलास में इस मामले पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों के कर्ज बमा सूद वापस करने के लिए उन्हें दोबारा से उन्हीं इदारों से कर्ज लेना पड़ रहा है जिसका उन्होंने कर्ज पहले से वापस करना है। साबिक़ा हुक्मरानों के ऊपर एक बार फिर से उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की कि उन्होंने आलमी इदारों से कर्ज ले लेकर हमें एक तरह से ग़ुलाम कौम बना दिया है। माजी में अरबों डॉलर के कर्ज ना लिए जाते तो आज मुल्क की मुआशी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होती, लेकिन अफसोस के साबिक़ हुक्मरानों के जो गलत फ़ैसले थे उसका नतीजा आज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि आवाम से लिए गए जो टैक्स की रकम है या जो पैसा जितना भी टैक्स में हम इकट्ठा करते हैं उसमें से कसीर रकम तो आलमी इदारों को सूद की अदायगी के मद में चली जाती है। तो हमारे पास तो फिर मुल्क चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचते कि मुल्की निज़ाम भी चला सकें, तरक्याती काम करने हैं, फ़ंड्स जारी करने हैं, तो कैसे करें ये सारा कुछ? मजमूई तौर पर पाकिस्तान जितना टैक्स इकट्ठा करता है उसका आधा तो हम कर्ज़ों की किस्तों की सूरत में अदा कर देते हैं। बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन मजमूई तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी 3.5 साल के बाद भी इस मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार साबिक़ हुकूमत को ही समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आवाम और अपोजिशन जमातें हैं वो ये बयानियाँ तस्लीम करने को तैयार नहीं है।
अपोजिशन मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज और हंगामा आराई का इरादा रखती है, और कल जब ये बजट पेश होगा तो उस सूरत में आपको नज़र भी आएगा एक ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जिसकी प्लानिंग हो रही है वो होगा। और फिर मुश्तरका एलामिया भी आज अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से जारी किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने भी एक तकरीर किया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मालियाती इदारों की कॉलोनी बन चुका है और ख़ास तौर पर स्टेट बैंक IMF की लोकल ब्रांच में बदल दिया गया है। और गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर भी तनकीद की गई कि गवर्नर के रूप में वाइसराय को पाकिस्तान में लाया गया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने आज जब असम्बली में तकरीर की तो उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, मिनी बजट स्टेट बैंक का बिल मंजूर ना करें, मुआशी खुद मुख्तारी को सरेंडर ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अरकान को महंगाई गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ ढाल बनना होगा, और सबसे उन्होंने अपील की कि मिनी बजट से जो मुआशी खुद मुख्तारी को एक तरह से सरेंडर किया जा रहा है इसे हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। मुश्किल से निकलने के लिए कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के ऊपर भी उन्होंने ज़ोर दिया और कहा कि सारे मिलजुल कर बैठे और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज़ करें। बहरहाल ये वक्त की ज़रूरत भी है, अपनी अपनी अना को छोड़कर अगर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना ज़रूरी है तो किया भी जाना चाहिए। चोरों के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जमात में हर बंदा ही चोर है, कोई ना कोई मंजे हुए लोग भी हैं। सबको जो वाइज आवाज़ें हैं, सेन लोग हैं, उनको आप बैठाकर उनकी भी सुन लें। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने आज हंगामा राई की और कायदे ऐवान की जब तकरीर हो रही थी तो उस दौरान शोर शराबा भी देखने में आया। चेयरमैन डाइस का घेराव भी किया गया, एहतजाज हुआ, वॉकआउट हुआ। तो अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी कहा गया है कि स्टेट बैंक अब बराह रास्त आलमी साम्राज्य को जवाबदेह है। चूल्हा जलेगा। तो ये वो सारा कुछ है जो इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल में होता दिखाई दे रहा है। तो इसको किस हद तक हुकूमत काउंटर कर सकती है, किस तरह से इस पर काबू पा सकती है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। सबकी नज़रें कल के होने वाले इजलास में है कि क्या हुकूमत ये बिल मंजूर कराने में कामयाब होती है। यानी बज़ाहिर हो जाएगी, जैसे कि वो हर कानून साजी में हो जाते हैं कामयाब, नंबर्स गेम में खींच तैंच के जैसे भी अपने इत्तेहादियों को राज़ी करेंगे हो जाएंगे। बट अल्टीमेटली आवाम का एक सॉलिड किस्म का रिएक्शन आने वाला है आइंदा 24 घंटों में। देखते हैं कहाँ तक जाके ये मामला रुकता है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये हुकूमत का फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।